नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज कुमार आप सभी का एग्री अनुज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे कृषि भौतिकी विज्ञान के क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो नया सिलेबस है उसके अनुसार जो है ये तैयार किया गया है। तो इसमें किस प्रकार से वो है, निम्न भौतिक राशियों में कौन सी राशि का मात्रक मूल मात्रक है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो द्रव्यमान जो है वो मूल मात्रक है। अगला है, किसी वर्नियर पैमाने के 10 भाग की लंबाई मुख्य पैमाने के 9 भागों की लंबाई के बराबर है। मुख्य पैमाने के एक भाग का मान 1 मिमी या मिलीमीटर। इस यंत्र का अल्पसंख्यक होगा जो है वो 0.01 सेमी। अगला क्वेश्चन है, कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है। जो कांच है उसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है वो बैंगनी रंग में होता है। पढ़े होंगे कुछ लोग विविगोर पढ़े होंगे और बैन्या पिनाला, जिसकी एक ट्रिक है याद करने की। अगला है, पाला पड़ने के लिए निम्न अवस्थाओं में से अनुकूल अवस्था है। जो पाला पड़ने के लिए अनुकूल अवस्था होती है वो भूमि के निकट का ताप 0 डिग्री से अधिक होना। अगला है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसका मात्रक जो है वो ओम इंटू सेमी होता है। अगर निश्चित उत्तरीय प्रश्नों की बात करें तो कोई वस्तु एक समान वेग से चल रही है, उसका त्वरण क्या होगा। जो एक समान वेग से चल रही है तो उसका जो है त्वरण जो होगा वो 0 होगा। अगला है, गुरुत्व जनित त्वरण का मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए। तो इसका जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। इसकी विमा जो है वो LT-2 हो जाएगी। अगला है, बल यदि बल को 3 गुना एवं क्षेत्रफल को 1/3 कर दिया जाए तो दाब में क्या परिवर्तन होगा। इसका जो है दाब का जो फार्मूला होता है, दाब इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, बल अपॉन एरिया। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें जो होगा रखेंगे इसका मान और उस पर हल करने पर जो है इसका दाब जो है वो बढ़ जाएगा, दाब जो बढ़ेगा। इसमें खाली यही लिखना था क्या परिवर्तन होगा, तो इसमें लिखना था बढ़ेगा या घटेगा, इसमें बढ़ेगा। अगला है, ओस पढ़ने के लिए 2 अनुकूल परिस्थितियाँ लिखिए। जो ओस पढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ हैं उसमें जो है आकाश जो है वो साफ़ होना चाहिए, आकाश साफ़ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, ठीक है। और जब क्लीन होगा तो उसके संकेत मिलते हैं कि ओस पड़ेगी। या फिर शांत जो है, शांत हवा होनी चाहिए, शांत हवा। और हाई सबसे अधिक जो है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, उच्च सापेक्ष आर्द्रता होनी चाहिए। ये सब इसकी अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं। किसी तरंग की आवर्ती, तरंगदैर्घ्य एवं तरंग के वेग में क्या संबंध स्थापित कीजिए। क्या होता है, तो v बराबर तरंग वेग इक्वल टू आवर्ती इंटू तरंगदैर्घ्य लैम्डा जो है ये इसके बीच में संबंध होता है। अति उत्तरीय प्रश्नों में पूछा गया था, जब प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो धारा का विभवांतर में किसका मान सभी प्रतिरोधों के समान होता है। ऐसे क्वेश्चन आया था इसमें। और कुहासा कोहरे में था इसमें, कुहासा कोहरे में क्या अंतर है। अगला था कि एक पेच मापी का चौड़ी अंतराल 1 मिमी है तथा शीर्षक पैमाने में 50 भाग अंकित है। तो इसमें क्या है कि कुछ क्वेश्चन जो है वो ज़्यादातर न्यूमेरिकल से आ जाते हैं, तो दोनों पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, न्यूमेरिकल भी और थ्योरी भी। पहले तो कम से कम जो है सूत्र जरूर याद कर लो, सूत्र और जो है डिफिनीसन, परिभाषाएं भी 1-2 नंबर की जरूर याद रखो, ताकि सूत्र और परिभाषा से ही उसमें लिख सको। बाई चांस क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो क्या करोगे, सूत्र जो है और परिभाषा लिख भी सकते हो उससे बढ़ाकर थोड़ा, तो ऐसे करके इसको लिख लेना। अगला है कि किलोवाट घंटे की भौतिक राशियों का मात्रक है, इसका मात्रक लिखना था, इसका जूल लिखना। देखो जहाँ पर डिफिनीसन आ गई, इसी प्रकार से थोड़ा मात्रक डिफिनीसन जो है जरूर याद कर लेना। ओम का नियम लिखिए। ओम का नियम क्या है, प्रतिरोध का मात्रक है ये। ओम रेजिस्टेंस का मात्रक होता है। अगर लघु उत्तरीय में प्रश्न पूछा गया था, बादलों वाली रात, मेघ रहित आकाश वाली रात की अपेक्षा
अधिक गर्म क्यों होती है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थ्योरी से है। मौसम की भविष्यवाणी किन आधारों पर की जाती है? किन आधारों पर मौसम भविष्यवाणी की जाती है? वातावरण के अनुसार क्या है, उसमें क्राइटेरिया है, उसके बारे में जो है इसमें बताना था। अगला था एक लेंस की क्षमता फॉर डायोप्टर है, लेंस की फोकस दूरी बताइए, या लेंस किस प्रकार का होगा, इसके बारे में बताना था। एक कुछ फार्मूला है, डायोप्टर इक्वल टू 1/f, ऐसे करके कुछ है फार्मूला, तो उसी से जो है ये सॉल्व हो जाएगा। अगला है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, एक कण समान चाल से त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रहा है, इसके कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में क्या संबंध है, उसके बारे में बताना था। अब केंद्र त्वरण क्या होता है, उसका सूत्र बताना था, सूत्र स्थापित कीजिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था ऊर्जा संरक्षण के नियम क्या लिखिए, क्या है ऊर्जा संरक्षण के नियम। और इसके दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि विस्तृत में 60 kg भार का एक व्यक्ति सीढ़ियों के प्रत्येक में, जिसमें प्रत्येक की ऊंचाई 20 सेमी है, 20 सेकंड में चढ़ा जाता है, तो व्यक्ति द्वारा किया गया कुल कार्य, उसकी सामर्थ्य की गणना कीजिए। अगला क्वेश्चन आया था आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, थ्योरी से आया था। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? आर्किमिडीज के सिद्धांत की सहायता से सिद्ध कीजिए कि किसी द्रव के लिए क्या होता है, वस्तु का द्रव में डूबा आयतन अपॉन वस्तु का संपूर्ण आयतन बराबर वस्तु के पदार्थ का घनत्व अपॉन द्रव का घनत्व, ये जो है इसमें सिद्ध करना था। अगला है इसके चैप्टर से आया है ये क्वेश्चन, 10 ग्राम बर्फ को 30 डिग्री का पानी बनाने में कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? उस बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी पर ग्राम तथा पानी की विशिष्ट ऊष्मा 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस है, तो इसके बारे में बताया था क्वेश्चन। और था समझाए कि बादलों वाली रात को ओस क्यों कम पड़ती है, ये भी क्वेश्चन जो है थ्योरी से है, जलवायु वाले चैप्टर से है। अगला है किसी अवतल दर्पण की फोकस पर रखी वस्तु की प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा, चित्र बना के समझाइए। किसी अवतल दर्पण की फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा, इसमें जो फोकस वाला था चैप्टर से है, उसमें आया था प्रकाश वाले चैप्टर से कि मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, इसमें फोकस है यहाँ पर, तो उससे जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना चित्र को बनाकर 1-2 बार, और इसे करके ताकि क्वेश्चन अगर आ जाए कम चित्र जरूर याद रखना, चित्र से क्वेश्चन फंस सकता है। तो अवतल उत्तल 2 इम्पॉर्टेंट को इसमें है दर्पण में, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेगिस्तान में मरीचिका दिखाई देती है क्यों, ये क्या होती है मरीचिका? आभास होता है कि आगे पानी है, क्योंकि जो है जैसे कि आप यहाँ पर हैं, यहाँ से जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर जो सरफेस है रेगिस्तानों में, तो वहाँ पर तुम्हें लगेगा आगे चल के वहाँ पर कोई बड़ा सा तालाब है या बड़ा सा तालाब है, वहाँ पर बहुत पानी है, ऐसा तुम्हें आभास होगा। जबकि वहाँ पर जब पहुँचोगे तो लगेगा कि यहाँ पर कुछ पानी है, होता है वहाँ पर, उसी को मरीचिका कहते हैं। अगला है इसकी जगह कर सकते थे अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य तरंगों में अंतर क्या, समझाइए। इसमें था एक कंपित वस्तु के, ऐसे क्वेश्चन आया था, एक ध्वनि से भी आया था क्वेश्चन, और अथवा किसी परिपथ में 5 एम्पीयर की धारा, ये आया था उससे, उस विशिष्ट ऊष्मा से भी है, और उसका ऊष्मा की गणना भी कीजिए, और प्रतिरोध से भी संबंधित है, ये इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से भी है। अगला था गुरुत्व त्वरण की परिभाषा दीजिए, गुरुत्व त्वरण जी और जी में संबंध दिखाइए। इसमें जी और जी में, इसमें एक कैपिटल जी होगा, एक जी और जी में जो है दिखाना था संबंध क्या होता है। तो ऐसे करके इसमें क्वेश्चन आए थे, इसमें बस आप लोगों